शूटआउट केस में खुलासा हुआ कि बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने उसका साला सद्दाम आया करता था और ये मुलाकात 3-3 घंटे चला करती थी। एसएसपी के मुताबिक अशरफ का साला सद्दाम फाइक एनक्लेव में एक घर में मुश्ताक अहमद के नाम किराए पर रह रहा था और वहीं से वो जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी को फोन किया करता था और ये सिपाही एक आईडी कार्ड पर कई लोगों को अशरफ से मुलाकात करवाता था और इसके साथ ही जेल के अंदर सब्जियों फलों की सप्लाई भी किया करता था। जेल के अंदर अशरफ को सभी सामान मुहैया कराने का काम करता था। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। साथ ही सद्दाम की गिरफ्तारी की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा प्रयागराज शूटआउट केस में हुआ है। फरार सद्दाम की तलाश पुलिस कर रही है। अशरफ के साले सद्दाम पर केस दर्ज हुआ है। लगातार तलाश जारी है। जेल में अशरफ से कई घंटों मुलाकात करता था। बाहर से उनको सब्जी भी मुहैया कराता था। मीटिंग के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाने की एक आशंका सामने आई है। केस पर साथ ही साथ कई पर यह केस दर्ज हुआ है। तो एसआईटी की टीम गठित की गई है। इस पूरे मामले पर अब लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है। सद्दाम को गिरफ्तारी की कोशिश भी लगातार जारी है। तो प्रयागराज शूटआउट केस में जांच और तेज हो गई है। एसटीएफ में एक और बड़े अफसर की तैनाती की गई है। डीआईजी अनंत देव तिवारी को अस्थायी रूप से तैनात किया गया है। शूटर्स की तलाश में डीआईजी अनंत देव को लगाया गया है। आपको बता दें, पहले भी एसटीएफ में रह चुके हैं डीआईजी अनंत देव तिवारी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। एसटीएफ में रह चुके हैं डीआईजी अनंत देव तिवारी, जिन्हें वापस से शामिल किया गया है और इस पूरे मामले में अब वो भी कार्रवाई करेंगे। अस्थायी रूप से उन्हें तैनात किया गया है। तलाश लगातार जारी है शूटर्स की और उसी कड़ी में डीआईजी अनंत देव को भी इस पूरी टीम में एसटीएफ में शामिल किया गया है। एसटीएफ में पहले भी रह चुके हैं डीआईजी अनंत देव। तो प्रयागराज शूटआउट केस में जांच और तेज होती जा रही है। शूटर्स को पकड़ने की कवायद और ज्यादा तेज होती जा रही है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। जगह जगह उन्हें ढूंढने का प्रयास चल रहा है और उसी कड़ी में एसटीएफ में रह चुके डीआईजी अनंत देव तिवारी अस्थायी रूप से इस पूरे केस के लिए तैनात किए गए। तो शूटर्स की तलाश में डीआईजी अनंत देव को भी लगाया गया है। केस इस पूरे केस में जांच और तेज होती जा रही है क्योंकि अभी शूटर्स को तकरीबन 8 से 9 शूटर्स को पकड़ना भी बाकी है और उसी कड़ी में इस पूरी कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दिया गया। देश भर में होली के त्योहार की धूम है। प्रदेश भर में लोगों पर होली का खुमार छाया हुआ है। मिठाई और गुजियों की खुशबू की महक गुलजार है और इस दौरान कई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अराजक तत्वों को चेतावनी दे चुके हैं और त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ड्रोन स्क्वाड साथ ही साथ अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। होली को देखते हुए इस बारी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह का हुड़दंग ना हो, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके चलते सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सारे निर्देश जारी किए। आपको बता दें, इस बार निगरानी रखने के लिए डॉग स्क्वाड का भी साथ ही साथ ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। तो सीएम योगी गोरखपुर में आज होली मनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी लोगों को संबोधित करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर के घंटाघर चौक से सुबह 8 बजे से होली का कार्यक्रम शुभारंभ होगा और 6 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा घंटाघर पर पुनः आकर संपन्न होगी और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में शाम 4 बजे होली मिलन कार्यक्रम होगा। इसके बाद सीएम योगी लोक गायक राकेश श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत होली गीत कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, होली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, लोक गायक राकेश श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए होली गीतों का भी आनंद लेंगे। एक होली गीत कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होने वाले।
तो नेताजी के बिना हो रही पहली होली सफाई में सादगी से मनाई जाएगी। इस बार ना तो फूलों की होली होगी और ना ही रंगों की। सफाई में आज होली के अवसर पर परिवार के सारे लोग देश भर से आए सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही नेताजी की समाधि स्थल पर परिवार का हर सदस्य नेताजी का आशीर्वाद लेगा और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में नेताजी की समाधि पर पहुंचेंगे। तो सफाई में इस बार सादगी से ये होली मनाई जाएगी। सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, नेताजी का आशीर्वाद लेंगे, नेताजी की समाधि पर पहुंचेंगे। बहुत ही सादगी से वहां पर होली खेली जाएगी। होली के अवसर पर लखनऊ के चौक इलाके में पारंपरिक यात्रा निकाली जाएगी और इसमें कुछ मंत्री और विधायक शामिल होते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस यात्रा में आते हैं। खास बात यह है कि यात्रा पुराने लखनऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी निकाली जाती है, जहां इसका भव्य स्वागत होता है। मुस्लिम लोग इसमें रंग खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भी होली मिलन समारोह होगा, जिसमें कई नेता, पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग भी होली खेलने पहुंचेंगे। तो होली और शब बारात को लेकर राज्य भर में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य भर में केंद्रीय सुरक्षा बल की 8 कंपनियों को लगाया गया है और इसके साथ ही पीएसी की 228, एसडीआरएफ की 3 और 2389 क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि तमाम बड़े शहरों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के बड़े अधिकारी और पदाधिकारी भी तैनात रहेंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजन के स्वरूप विगत में घटित घटनाओं तथा तत्समय संवेदनशीलता का आकलन करते हुए समग्र रणनीति तैयार कर समुचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर पुलिस व्यवस्थापन भी कराया गया है, जिसमें इसके दृष्टिगत 1160 जोन तथा 3243 सेक्टर में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को विभाजित करके राजपत्रित अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्थापन हुआ है। और वहीं सहारनपुर में भी त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क है। होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। ड्रोन के जरिए शहर भर की निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग भी मुस्तैद है। हुड़दंगियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इस पे कहते हुए नजर आए। पूरे जिले में जो 99 सेक्टर है उसमें पुलिस की तैनाती की गई है। 99 सेक्टर में पुलिस को बांटा गया है और पुलिस की तैनाती की गई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी हुड़दंग वहां पर नजर आता है। काशी के गंगा घाट पर न सिर्फ रंग बरस रहा है बल्कि गीतों की फुहार में लोग भीग रहे हैं। फाग गानों पर लोग थिरकते हुए भी नजर आए। काशी में होली का अलग रंग देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के गंगा घाट में मौजूद हैं और गायकों की टोली अपने गायकी के माध्यम से लोगों को रंगने का प्रयास कर रही है। लोक गायक मासूम मौली और संगीता जी मौजूद हैं। मासूम जी, किस तरह की होली आप गा रहे हैं, कौन से गुण है इस समय? देखिए, होली का जश्न मना रहे हैं हम लोग गीत के माध्यम से। होली में चलावेले गोली, होली में चलावेले गोली, ये भौजी चोली तोहार सतरंगी। हाँ, होली में चलावेले गोली, ये भौजी चोली तोहार सतरंगी, चोली तोहार सतरंगी। हाँ, चोली होली तोहार सतरंगी हो, चोली हाँ, होली में चलावेले गोली, ये भौजी चोली तोहार सतरंगी। हाँ, खेलब होली रंग भिगा के, खेलब होली रंग भिगा के, खेलब होली रंग भिगा के, खेलब देह से देह छाती से सटा के, देह से देह छाती से फसक जाई नौ रंग चोली, फसक जाई नौ रंग चोली, ये भौजी होली तोहार सतरंगी। हाँ, होली चलावेले गोली, ये भौजी चोली तोहार
होली चलावे ले गोली ये भौजी चोली तोहार सतरंगी। हाँ। और वाराणसी में गंगा आरती के दौरान फूलों की होली खेली गई। अस्सी घाट पर गंगा आरती के दौरान खेली गई फूलों की होली। तो जय मां गंगा सेवा समिति की ओर से फूलों की होली का आयोजन हुआ। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। श्रद्धालुओं पर बरसाए गए गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूलों की होली गंगा आरती के दौरान खेली गई। श्रद्धालुओं पर गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल भी बरसाए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरी होली का आयोजन गंगा सेवा समिति की ओर से किया गया था। तो वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने फूलों की होली का लुत्फ उठाया, साथ ही साथ गंगा आरती में भी लीन नजर आए। आपको बता दें 80 घाट पर जो गंगा आरती हो रही थी उसी के दौरान ये फूलों की होली खेली गई। गेंदे के फूल, चमेली के फूल, साथ ही साथ कई तरह के फूल श्रद्धालुओं पर बरसाए गए। और पूरे देश में होलिका दहन के साथ ही पूरे धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। बात लखनऊ की करें तो यहाँ कई जगहों पर होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ, जहां क्ले स्क्वायर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और साल 1936 से ही होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ होलिका दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाया, साथ ही साथ उन्हें रंग भी लगाया और होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाते हुए भी नजर आए। मौके का जायजा लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। होली के रंग में हर कोई सराबोर है और आप देखिए किस तरीके से लखनऊ में ये होलिका दहन जो है वो हो रहा है। ये क्ले स्क्वायर रेजिडेंट एसोसिएशन है और वहाँ के तमाम सारे लोग जो हैं वो होलिका दहन में शामिल हो रहे हैं। आज हालांकि कुछ जगहों पर कल भी होलिका दहन हुआ, फिर आज भी होलिका दहन हो रहा है और ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का जो त्यौहार है अब उसकी शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं हर कोई बेहद उत्साहित है, हाथों में गुलाल भी है। और चूँकि होलिका दहन अभी हुआ है तो जो पारंपरिक पूजा है, जो चीज़ें हैं, कंडे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जलाई गई है। तमाम सारे लोग हैं, देखिए यहाँ पर, उनसे जानेंगे ये होली का त्यौहार आप लोग भी। जी हैप्पी होली आपको भी। तो होली के त्यौहार का तो हमेशा इंतजार रहता है। बहुत जोरों से रहता है। हमारे इस परिवार जो केस परिवार है इसका सालों से हम लोग को ध्यान रहता है कि ये एक ऐसा सौहार्दपुर है। हमारे सैफुल भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अलग अलग कहते हैं हर जगह से हम लोग सब साथ। तो होली का एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी है आपका ये एसोसिएशन, जहाँ सैफुल जी अध्यक्ष हैं और ये भी उत्साहित रहते हैं हर बार। जी बिल्कुल आप यही प्यार की गंगा बहार है, जब तक जिंदगी है तब तक ये निभा रहे हैं। होली का त्यौहार है, अब रंग भी खूब चलेगा। जी बिल्कुल चलेगा रंग पूरा। कल भी हम लोग की पूरी टोलियां हम लोग की चलेगी यहाँ से सुबह लेके चलते हैं, ढोल बजाए पूरा भांगड़ा की तरह चलते हैं और लेडीज जेंट्स सब लोग साथ चल के पूरे क्ले स्क्वायर में हम लोग यहाँ पे घूमते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फर्क की बात है, हम लोग के लिए बहुत। सन 36 से चल रही है यहाँ की होली। ये असल में सचिवालय वालों की कॉलोनी है, सबसे पुरानी लखनऊ की कॉलोनियों में से है और ये परंपरा यहाँ पे जो है मतलब समझ लीजिए कि आप 90 साल करीब होने जा रहे हैं इस परंपरा को। सब एक साथ मिलकर होली मनाते हैं जो है सारे एक साथ मिलकर यहीं पे मोहल्ला छोड़ दिया है, वो भी अब यहाँ आके होली जलाते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है कि जो लोग यहाँ चले गए हैं वो अभी वापस आते हैं। तो होली पे आप लोग एक दूसरे गुलाल भी लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से होली की ये मस्ती है, होली के से सब लोग सराबोर हैं और कहीं ना कहीं होली का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। होलिका दहन भी हो रहा है, पुलिस भी हर जगह तैनात की गई है। ख़ासतौर से जितने भी इस तरीके के हम कहें जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा है पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस के भी लोग हैं। और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर धूमधाम से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर लोग जो है वो होली का जो पर्व है वो मना रहे हैं। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
और वहीं सहारनपुर में भी होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। यहां पुलिस लाइन में आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम में एसएसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान एसएसपी ने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, होलिका दहन करते हुए एसएसपी आपको नजर आएंगे। पूरे परिवार के साथ उन्होंने होलिका दहन को लेकर पूजा अर्चना की। साथ ही साथ देखिए किस तरह होलिका दहन भी किया। तमाम बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एसएसपी का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ उनके बच्चे भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह तमाम बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। होलिका दहन का ये पूरा कार्यक्रम था। होली से एक दिन पहले ये पूरा पूजन किया जाता है। एसएसपी के पूरे परिवार ने ये पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एसएसपी के साथ उनका पूरा परिवार भी नजर आ रहा है। किस तरह होलिका दहन का ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने किया। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। सहारनपुर पुलिस लाइन में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एसएसपी द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया गया था और इस पूरे कार्यक्रम में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।